हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मार्केट के अपडेट से रिलेटेड बात करूंगा। 30 जुलाई को किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट्स देख लेते हैं। पहले बात कर लूँगा यहाँ पर मार्केट एनएससी की वेबसाइट पर किस तरीके परफॉर्म किया है आज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 50 कंपनी थी, उसमें से यहाँ पर 28 कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेड निशान में चली आज। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग हम 22 कंपनी अच्छे खासी ग्रीन निशान में चलते हुए नजर आ रहे। टॉप लूजर और टॉप यहाँ पर जो गेनर है उसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर गेनर के बारे में बात करें डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, ये अच्छे खासा परफॉर्म किया है। और यहाँ पर लूजर के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल, टीच और नेस्ले और हीरो मोटर्स ये लूजर में आज परफॉर्म किए वाले। अभी इसके बाद अभी कल के बारे में क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स दिख रहा है डॉन जॉन जो है अमेरिका का मार्केट, इस पे ही पूरी तरीके से ऑल कंट्रीज के मार्केट डिपेंड होते हैं। ये जो रेड निशान में आ गया तो अदर कंट्री के भी रेड निशान में इंडेक्स चलते हैं। उसी तरीके से ये अब यहाँ पर ग्रीन निशान में दिख रहा है तो इसका परफॉर्मेंस आपको कल नजर आ जाएगा। इंडियन मार्केट में ग्रीन निशान में चलता हुआ नजर आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं शेयर से रिलेटेड। अभी आपको बताना चाहूँगा जो डाबर इंडिया इसके Q1 के रिजल्ट कल आने वाले हैं। इसका परफॉर्मेंस आपको आज ही दिख चुका है, आपको बता सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि देख लीजिए 16 रुपये के आज ग्रोथ। इसका सीधा सीधा आंसर है कि कंपनी के कल के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और शानदार आने की पूरी तरीके से कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा जो च्यवनप्राश है उसकी डिमांड इंडिया में भर भर कर है, और जो लोग हैं और पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी सोच रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इनके बिजनेस तगड़े चलते हुए नजर आ जाएंगे आपको। अभी आगे के देखेंगे तो यहाँ पर फेडरल बैंक से रिलेटेड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका 58 रुपीज़ का जो लेवल है वो बिल्कुल ही क्रॉस करेगा और यहाँ तक दौड़ने की कैपेसिटी कंपनी रखता है, और शानदार लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी साबित हो सकती है आपके लिए। आइडिया बैंक से रिलेटेड मैंने आपको Q1 की अर्निंग कल शो आउट कर दी थी, बता दिए थे। उसका परफॉर्मेंस आप आज ही देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अपर सर्किट लग गया, अपर सर्किट लगा है, इसका सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से शानदार परफॉर्म कर रही है और इसका प्रॉफिट कितना बढ़िया था, इसका आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये अपर सर्किट लगने के बाद आप अपर सर्किट देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये अच्छा खासा 2 से दिन रह जाएगा और यहाँ पर जो Q1 की रिजल्ट के बारे में आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर जी एंटरटेनमेंट। अभी जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सबके क्वेश्चन आ रहे हैं, सर इसमें रिकवरी कब बनेगी उसके रिलेटेड बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, रिकवरी तो अभी मार्केट के हिसाब से चलेगी इसमें, क्योंकि जैसे मार्केट में अप ट्रेंड आता है उसी तरीके से तेजी दिखाता है कभी कभी। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर जब भी किसी भी लेवल से खरीदे हो अपने शेयर को, आप यहाँ पर जब तक आपका लॉस कवर ना हो तब तक आप बेचना नहीं, आपको यही मुझे कहना है। क्योंकि आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर वीडियो देखने आते हैं मेरे चैनल पर, मुझे यही बताना होता है कि आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप फंसे भी हो तो उसमें यहाँ पर जब तक आपका जितना पैसा लगा है वो रिकवर होता नहीं तब तक आप तो भी बेचना तो नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ दिन के बाद रिकवरी दिखाई देगा मुझे लगता है, तब तक आपके। और यहाँ पर कुछ लोगों ने तो यहाँ पर लगभग 180 रुपये के लेवल पर खरीदा है, कुछ यहाँ पर 175 के लेवल पर खरीदा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाई वैल्यूएशन पर लोगों ने खरीदा है, इसलिए बताना चाहूँगा इस पर थोड़ा होल्ड करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, बाद में रिकवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर जेके पेपर से रिलेटेड आज एनालिसिस का वीडियो बना दिया है, बट इसके Q1 के रिजल्ट मैंने बताए नहीं थे। अभी बताना चाहूँगा इसके Q1 के रिजल्ट में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लम्प हो चुका है 98% से अब इसका नेट प्रॉफिट Q1 को। तो इसका सीधे सीधे नतीजे आपको अभी यहाँ पर कल दिख जाएंगे, क्योंकि जेके पेपर का जो शेयर है वो अच्छा खासा गिरेगा, तो बाद में आप यहाँ पर इसमें माल उठा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर नीचे गिरता होगा उसी तरीके से अभी आप इस कंपनी में इंटर कर सकते हैं। खास कर आपको पता नहीं होगा तो बताना चाहूँगा, जितनी गिरावट होती है ना कोई भी शेयर में, आपको जो कंपनी में इंटरेस्ट है और आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में, गिरावट जितनी ज़्यादा होती है उसमें आपने बाइंग करनी चाहिए, डीप बाइंग होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर याद रखना, जितना डीप में और आप अलग अलग लेवल पर जितनी क्वांटिटी उठाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट हो जाएगा इस कंपनी में, और सस्ते वैल्यूएशन पर और डिस्काउंट पर शेयर मिल रहा है, याद रखिए। और इसके Q1 का नतीजा आपको कल दिख ही जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे आईटी से रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बात करूंगा। आपको बताना चाहूँगा आईटीसी अलग अलग कंपनी को एक्वायर कर रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है और खरीदा भी है। आपको दिखाना चाहूँगा, आपको पता होगा तो बेहतरीन है, नहीं तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सनराइज जो कंपनी ये है मसाले से रिलेटेड बिजनेस करने वाली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो यहाँ पर इंडिया के स्टेट है उसमें यहाँ पर अच्छा खासा मसाले से रिलेटेड बिजनेस करती है। इसको यहाँ पर देखेंगे तो 2150 करोड़ में आईटीसी कंपनी ने एक्वायर किया है। और जो सनराइज है इससे रिलेटेड जो सब्सिडी कंपनीज है उसको भी इस कंपनी ने आईटीसी ने एक्वायर पहले भी कर चुकी है। तो अपना बिजनेस लगातार आईटीसी बढ़ा रही है और इसका परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा।
शेयर में तो ऐसे अपडेट आ रहे हैं, इसके 250 का भी टारगेट इसका बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 250 230 तक का भी शेयर दौड़ने की यहाँ पर कैपेसिटी बता रहे हैं। बट एक साइड से हम देखें तो इसके जो टोबैको के रिलेटेड बिजनेस है वहाँ पर बहुत कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। बट कंपनी उसी तरीके से टोबैको के बिजनेस यहाँ पर थोड़े इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो बट यहाँ पर कंपनी अपने फूड एफएमजी से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट ला रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी तेजी इस कंपनी में बनते हुए दिख जाएगी कल। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो कि बात करें यहाँ पर यूपीएल से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। खास कर जो यूपीएल इंडस्ट्री उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बताना भूल गया मैं आपको। यूपीएल इंडस्ट्री का एक खास बात है, यूपीएल इंडस्ट्री का यहाँ पर जो अपडेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का मार्केट है वो पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो फार्म सेक्टर है, जो फार्म सेक्टर है वो अच्छा खासा तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा इंडिया में अभी फिलहाल में एक ही बिजनेस चल रहा है, वो फार्म से रिलेटेड ट्रैक्टर की बिकवाली हो रही है और यहाँ पर फर्टिलाइजर की। क्योंकि आपको पता होगा फर्टिलाइजर्स ये कितना बेस होता है फार्म सेक्टर का, और यहाँ पर 400 के लेवल से मैं आपको बाइंग करने के लिए इसमें कह रहा हूँ, और एक शानदार परफॉर्म कर रहा है। अभी देख लीजिए 461 रुपये पर मिल रहा है, और ये भी अच्छा खासा तगड़ा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा मार्केट में नजर आ रहा है, और इसके जो बिजनेस है वो है पूरी तरीके से फर्टिलाइजर, केमिकल और फार्म सेक्टर में अच्छा खासा अपना यहाँ पर दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है कंपनी। अभी विप्रो कंपनी से रिलेटेड क्या अपडेट उसके बारे में बात करूंगा। आज देख लीजिए विप्रो कंपनी का 1 से 1.5 रुपये की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इस रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा। आप यहाँ पर वीडियो देखते होंगे ना भाई, मैं आपको अभी बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आपको कभी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिले हो सकती है, आपको पता नहीं चलती है। मैं आपको विप्रो 222 रुपये से बता रहा हूँ। कब से? 222 रुपये से। क्यों रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं आपको जो भी कंपनी बताता हूँ उस पर थोड़ा नज़र रखें ना आप, यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगाना, किस तरीके परफॉर्म करे उसको। बहुत ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ढूंढ कर लाते हैं और यहाँ पर आपको बता देते हैं किस तरीके का परफॉर्म करे। अभी विप्रो में क्या बात है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर विप्रो कंपनी की जो विप्रो से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। खासकर आप यहाँ पर देखेंगे तो विप्रो से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं, विप्रो सेलेक्टेड गूगल कूल टू द एडवाइस इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी यहाँ पर विप्रो ने अप्लाई की है, और यहाँ पर गूगल ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है कि हम पार्टनरशिप करेंगे, और गूगल को यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया में ग्रोथ नजर आती है। इसलिए विप्रो साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो गूगल की जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत कुछ बढ़ रही है, जैसे कि जियो में इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है गूगल ने, और साथ साथ विप्रो में भी अच्छा खासा अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आप विप्रो पे शेयर पर नजर रख सकते हैं, और ये अच्छी खासी अपनी ग्रोथ दिखा देगा। आईटी सेक्टर से रिलेटेड दिग्गज कंपनी है। यहाँ पर हम बात करेंगे सैनिटाइजर इस कंपनी का बहुत बेच रहा है, आपको संतूर साबुन मालूम ही होगी, संतूर का बिजनेस करती है। साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे लाइट से रिलेटेड बिजनेस इसके बहुत अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पर नजर रखेंगे तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। और ये 13 से 14 बार इस कंपनी ने बोनस दिया है, स्प्लिट किया है। मैं बोलूँगा ना तो माला माल करने वाली खाली शेयर होल्डर को ही करने वाली कंपनी है। इस पर नज़र रखिए। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त देकर ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।